नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे देश के राष्ट्र ध्वज तिरंगा के रहस्यमय इतिहास में छिपा है बौद्ध धर्म का अशोक चक्र, जो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लगाते हुए जानते हैं अशोक चक्र का सुवर्ण इतिहास एवं भारतीय राष्ट्र ध्वज तिरंगा में उसका स्थान और उसके खास रहस्य के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत को सब्सक्राइब, लाइक और अंत में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अखंड भारत की प्राचीन संस्कृति एवं महान मौर्य सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर एक चक्र पहिया बना हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका इतिहास महान मौर्य सम्राट अशोक महान से जुड़ा हुआ है। सम्राट अशोक महान ने वाराणसी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में एक स्तंभ बनवाया था। स्तंभ के शीर्ष पर चार तरफ मुख किए हुए 4 शेर उकेरे गए हैं और शेरों के निचले हिस्से पर एक चक्र भी उकेरा गया है। इस चक्र को अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। यह चक्र बौद्ध धर्म का धम्म चक्र का प्रतीक है। उदाहरण के लिए सारनाथ स्थित सिंहटूर मुख एवं अशोक स्तंभ पर अशोक चक्र विद्यमान है। जब महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने उस धम्मचक्र को अपने सिंह शिखर का प्रतीक बनाया। आज भी हम सांची स्तूप के एक तोरण द्वार में उसी की आकृति देख सकते हैं। इस धम्मचक्र के बारे में पाली भाषा में धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। भारतीय बौद्ध धर्म के अनुसार यह प्रगति और जीवन का प्रतीक भी है। बौद्ध धर्म में इस धम्म चक्र का विशेष महत्व है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल, जो हमारे बहुजन महापुरुषों का सच्चा इतिहास तथा अखंड प्राचीन भारत की संस्कृति एवं पुरातन सभ्यता की सच्चाई को आप तक बेधड़क पहुंचाता है। दोस्तों, अशोक चक्र का इतिहास भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रसंगों, महान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा इसका अभिषेक और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में इसके शामिल होने से जुड़ा हुआ है। यह सब तब शुरू हुआ जब बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात बुद्ध को संबोधि प्राप्ति के बाद तथागत भगवान बुद्ध सारनाथ के ऋषिपत्तन मृगदाय वन में जाकर अपने उन 5 शिष्यों कौंडिन्य, वप, भद्दीय, अस्सजी और महानाम से मिले, जिन्होंने पहले उन्हें छोड़ दिया था। इन्हीं 5 भिक्षुओं को अपना पहला धम्मोपदेश धर्म चक्र शाश्वत सत्य का पहिया द्वारा दिया, जिसमें दोनों हाथों का उपयोग करके धर्म चक्र मुद्रा बनाई गई थी। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धम्मोपदेश दिया था, बौद्ध इतिहास में उस प्रथम धम्मोपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं और इन 5 भिक्षुओं को पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है। आरंभिक काल से ही सभी बौद्ध मंदिरों, मूर्तियों और विहारों एवं शिलालेखों पर धम्मचक्र का प्रयोग अलंकरण सजावट के रूप में किया गया मिलता है। वर्तमान में धम्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। धम्मचक्र का अर्थ भगवान बुद्ध ने अपने अनेक प्रवचनों में अविद्या से दूर, ख तक 12 अवस्थाएं और दू, ख से निर्वाण, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की 12 अवस्थाएं बताई है। अर्थात अशोक चक्र में जो 24 तीलियां हैं, वे मनुष्य के अविद्या से दूर, ख की 12 तीलियां और दू, ख से निर्वाण की 12 तीलियां हैं। यह बुद्धत्व अर्थात अरहंत की अवस्थाओं का प्रतीक है। अर्थात अशोक चक्र में जो 24 तीलियां हैं, वह तथागत भगवान बुद्ध द्वारा सिखाए गए 12 आकस्मिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहली 12 तीलियां दुख के 12 चरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि अगली 12 तीलियां बिना किसी कारण के प्रभाव का प्रतीक हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार
मन की जागरूकता मानसिक कंडीशनिंग के गठन को रोकती है, जिसके परिणामस्वरूप दुख होता है। समय के पहिए कि यह अभिव्यक्ति जन्म और मृत्यु यानी निब्बान की प्रक्रिया को रोकती है। दोस्तों, यही 12 तीलियां अपने अपने प्रतीकों के अनुरूप 12 कारण संबंध है। इसलिए मन की जागरूकता के कारण मानसिक कंडीशनिंग का निर्माण बंद हो जाता है। यह प्रक्रिया जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया यानी निब्बान को रोकती है। यह समय के पहिए को भी दर्शाता है। 12 कारण संबंध उनके संबंधित प्रतीकों के साथ जोड़े गए हैं। 1. अविद्या, अज्ञान। 2. संस्कार, अनजाने में मन को संस्कारित करना। 3. विज्ञान, सचेत न होना। 4. नाम रूप, नाम और रूप, भौतिक और मानसिक अस्तित्व के घटक तत्व। 5. शल्यतन, 6 इंद्रियां, आंख, जीभ, कान, नाक, शरीर और मन। 6. स्पर्श, संपर्क। 7. वेदना, संवेदना। 8. प्यास, प्यास। 9. उपादान, पकड़ना। 10. भव होना। 11. जाति, जन्म। 12. जरा मरण, वृद्धावस्था, मृत्यु, शव को ले जाना। दोस्तों, ये 12 चरण आगे और पीछे की ओर हैं, जो धम्म की कुल 24 तीलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशोक चक्र की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के अनुसार ये 24 सिद्धांत मनुष्य के भीतर मौजूद होने चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाया कि धम्म का प्रसार करने के लिए चक्र घूमता रहेगा, अर्थात धम्म प्रचार से यह घूमता रहता है। बाद में जब महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो उन्होंने चक्र को अपने सिंह शिखर का प्रतीक बनाया। हम सांची के एक तोरण द्वार में उसी की आकृति देख सकते हैं। यही अशोक चक्र अर्थात बौद्ध धम्म चक्र भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगा के मध्य की पट्टी में स्थित है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया, अर्थात इसे स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को संशोधित किया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली। इस अशोक चक्र को योद्धा से शांतिवादी बौद्ध सम्राट बने महान मौर्य अशोक के सम्मान में भारत के संविधान निर्माता विश्व भूषण भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अभिन्न अंग के रूप में अपनाया गया था। यूनिकोड में इस धम्म चक्र के लिए एक संकेत प्रदान किया गया है और उसका यूनिकोड है U+2638। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगा में बौद्ध धर्म के अशोक चक्र का क्या है महत्वपूर्ण स्थान। दोस्तों, अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है, जिसमें 24 आरे तीलियां होते हैं। यह इस बात प्रतीक है भारत निरंतर प्रगतिशील है। ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। इस चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है व इसका रूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्षफलक के चक्र में दिखने वाले की तरह ही होता है। आइए अब आपको अशोक चक्र में दी गई सभी तीलियों का मतलब चक्र के क्रम अनुसार बताते हैं। पहली तीली संयम, संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तीली आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी तीली शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह। चौथी तीली त्याग, देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास। पांचवी तीली शील, व्यक्तिगत स्वभाव में शीतलता की शिक्षा। छठवीं तीली सेवा, देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा। सातवीं तीली क्षमा, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना। आठवीं तीली प्रेम, देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना। नवीं तीली मैत्री, समाज में मैत्री की भावना।
10वीं तीली बंधुत्व, देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना। 11वीं तिली संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना। 12वीं तिली कल्याण, देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग देना। 13वीं तीली समृद्धि, देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना। 14वीं तिली उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। 15वीं तिली सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। 16वीं तीली नियम, निजी जिंदगी में नियम संयम में बर्ताव करना। 17वीं तिली समता, समतामूलक समाज की स्थापना करना। 18वीं तीली अर्थ, धन का सदुपयोग करना। 19वीं तीली नीति, देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना। 20वीं तिली न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करना। 21वीं तीली सहकार्य, आपस में मिलजुल कर कार्य करना। 22वीं तिली कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। 23वीं तीली अधिकार, अधिकारों का दुरुपयोग न करना। 24वीं तीली बुद्धिमत्ता, देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने जाना कि अशोक चक्र में दिए गई हर एक तीली का अपना मतलब है। सभी तिलियां सम्मिलित रूप से देश और समाज के चौमुखी विकास की बात करती हैं। अंत में यह जरूर कहूंगी कि यह तीलियां सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देने के साथ साथ यह भी बताती हैं कि हमें अपने रंग रूप, जाति और धर्म के अंतरों को भूलकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर देश को समृद्धि के शिखर तक ले जाने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक सत्य आदर्श विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बन मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।